हेलो स्टूडेंट, आई एम रंजना बांगरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं सीजी प्री बीएड और प्री डीएड के लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री से ली हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नर्सिंग, नीट। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा? तो केल्विन होगा। ताप माने टेम्परेचर, इसका एसआई यूनिट जो है क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह की सभी राशियाँ सदिश है? जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो ये जो है सभी राशियाँ जो है सदिश राशियाँ है। संवेग भी, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, सभी ये क्या है? सदिश राशियाँ है। अब ये सदिश राशियाँ क्या होती है? तो सदिश राशि वे राशि होती है जिसमें मात्रा, दिशा दोनों ही होते हैं, है ना। और अदिश राशि वे होती है जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती हैं। जैसे सदिश राशि में, जैसे हम किसी बॉल को, है ना, मतलब पैर से मारते या बल लगाते हैं तो वो आगे की ओर जाता है। तो मतलब सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें मात्रा भी होता है, दिशा भी होते हैं, दोनों होते हैं, वो सदिश राशि होती है। और अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो इसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं ये सभी जो है सदिश राशियाँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, निम्न में से किस समूह की सभी राशियाँ अदिश है? तो समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, ऊर्जा, सभी जो है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही आएगा। ताप, दाब और ऊर्जा जो है ये अदिश राशियाँ है। ठीक है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सदिश अदिश राशि क्या होती है ये पूछा जाता है। इसके उदाहरण देकर पूछा जाता है कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उसको नापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ये ए और बी दोनों इसके सही आएगा। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और बी में दिया हुआ है किलोमीटर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ये दोनों ही प्रकाश वर्ष इसकी ये एक वर्ष जो एक प्रकाश वर्ष जो होता है किसके बराबर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर के, या फिर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व का गुण, जड़त्व का गुण किसे कहेंगे? तो जड़त्व का गुण ऑप्शन में दिए हुए है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का गुण जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन ए। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य को हम कौन से यूनिट से मेज़र करते हैं? जूल से। तो कार्य का मात्रक है जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, डायनेमो या सितार? तो इसमें सही आएगा सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति जो होता है 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति क्या होता है? 746 वाट होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 9, न्यूटन के किस नियम से बल का संबंध है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है बल का संबंध है। ठीक है, क्या आएगा? न्यूटन का 3 नियम होते हैं जिसमें द्वितीय नियम जो है ये बल से संबंध है। पृथ्वी गोल है, इसका प्रमाण? तो पृथ्वी गोल है, इसका प्रमाण गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण, उपग्रह चित्र, ये उपरोक्त सभी आएगा। क्वेश्चन 11, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है, अनुदैर्घ्य तरंगों को ध्वनि तरंगे कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? यह भी हमने पढ़े थे, रिपीट में हो गया। तापमान का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है। ऑप्शन बी। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला नियम ये होता है कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है और जो अभिलंब, मतलब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जैसे आपतन कोण मान लो 30 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा, है ना। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये होता है कि जैसे ये हमारा ये आधार हो गया, है ना। तो कोई प्रकाश की किरण आ रही है और ये यहाँ पर टकरा के ये वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो मतलब परावर्तन का दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही एक ही बिंदु पर होते हैं, उसको बोलते हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन 16, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? जब प्रकाश आता है तो बहुत सारे माध्यमों से होकर गुजरता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस स्थिति में कहा जाता है जब आपतन कोण जो होता है क्रांतिक कोण से अधिक हो। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह परावर्तन है जब आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। कैसे होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। और अवतल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब ये क्या होता है? मतलब हमको आभासी उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन 19, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? सेविंग मिरर में, वाहन दर्पण में, दूरबीन में, सभी में। तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में किया जाता है। क्वेश्चन 20, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। जो करंट जो होता है ना, विद्युत धारा जो है उसको हम किससे मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव बोला है उल्टा मीटर, तो इसका वोल्ट से नापा जाता है। किससे नापा जाता है विद्युत विभव को? वोल्ट से। ऑप्शन ए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ओम का ये ऐसे सिंबल है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। ऐसे सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन मैंने ली हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो ओम का ये सिंबल है।
क्वेश्चन 23, धारा मापने का यंत्र। तो धारा को हम किससे मापते हैं? अमीटर से। किससे मापते हैं? अमीटर से। वोल्टेज मापने का यंत्र क्या है? वोल्टामीटर है। क्वेश्चन 25, निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष जिस भी व्यक्ति को रहता है उसके चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा दूर किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता क्या है। तो जिस भी पर्सन को, जिस भी व्यक्ति को अगर निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है या मायोपिया कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष में जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं या इसको हाइपोमेट्रोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस ऐसे रहता है अंदर से धंसा हुआ और उत्तल लेंस ऐसे सिलेंड्रिकल रहता है। ये अच्छे से बना नहीं है, इससे सिलेंड्रिकल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का सूत्र क्या है? तो शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय। क्वेश्चन 29, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम है V बराबर I बटे R। V बराबर I बटे R। V है उल्टामीटर, I है धारा या करेंट और R है ओम या रेसिस्टेंस। तो ये ओम का नियम है V बराबर V इंटू R। क्वेश्चन 30, AC का पूर्ण रूप क्या है? तो AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करेंट। क्वेश्चन 31, DC का पूर्ण रूप क्या है? तो DC का पूर्ण रूप है डायरेक्ट करेंट। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, भौतिक से। तो DC का पूर्ण रूप है डायरेक्ट करंट और AC का पूर्ण रूप है अल्टरनेटिव करंट। क्वेश्चन 32, फ्यूज का उपयोग होता है धारा बढ़ने में, धारा घटने में, सुरक्षा के लिए या वोल्ट बढ़ाने के लिए। तो फ्यूज का उपयोग जो होता है सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है। घरों में जो फ्यूज लगे हुए रहते हैं, अगर ज़्यादा वोल्टेज रहता है तो फ्यूज अपने आप ही मतलब गिर जाता है ना, जिससे कि घर में शॉर्ट सर्किट होने के चांस नहीं रहते हैं। तो फ्यूज जो होते हैं ये सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। क्वेश्चन 33, तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो तार का प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी और पदार्थ पर भी। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 34, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट प्रति घंटा है। क्वेश्चन 35, घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त धारा होती है। तो घरेलू उपकरण जो होते हैं उनमें जो प्रतिवर्ती धारा कौन सी रहती? AC धारा रहती, अल्टरनेटिव करंट रहता है। चुंबक के समान ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वे विकर्षित होते हैं, मतलब एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, है ना। चुंबक के जैसे ये N और S होता है ना। तो मतलब इसका नॉर्थ और साउथ ऐसे ये रहते हैं, दो ध्रुव रहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जो अगर समान रहेंगे वो जैसे N है ना, तो ये विकर्षित करेंगे। लेकिन अगर और NS है ये विपरीत है तो ये आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और समान ध्रुव विकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को से दूर हटते हैं। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है क्योंकि ध्रुव होते हैं, है ना। पृथ्वी में चुंबकीय ध्रुव होते हैं, तो पृथ्वी में ध्रुव होते हैं इसलिए विशाल एक चुंबक की तरह है पृथ्वी। क्वेश्चन 38, विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग क्रेन में, पंखा में, बल्ब में, हीटर में। तो इनमें से क्रेन में होता है। क्वेश्चन 39, ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम पर, ताप पर, घनत्व पर, सभी में। तो माध्यम पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है।
क्वेश्चन 40, निर्वात में ध्वनि की चाल होती है। तो निर्वात में ध्वनि की चाल होती है 0। ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 42, तरंग की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो तरंग की जो आवृत्ति होती है, जो वेव्स आती है ना, उनकी आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज से होता है, हर्ट्ज, HZ। ठीक है। क्वेश्चन 43, समय का एसआई मात्रक क्या है? तो समय का एसआई मात्रक सेकंड है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बीएड और डीएड की प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाले उसके लिए ली हूँ मैंने। क्वेश्चन 44, दूरी का एसआई मात्रक क्या है? तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। क्वेश्चन 46, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। अब ये रसायन या केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन हैं। पदार्थ की सामान्य अवस्था कितनी होती है? तो पदार्थ की सामान्य 3 अवस्थाएं होती है ना, ठोस, गैस और द्रव। 3 अवस्था होती है पदार्थ की। जल का रासायनिक सूत्र, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन गैस के अणु और 1 ऑक्सीजन गैस का अणु मिलके क्या बनाता है? पानी या जल। ठीक है। तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। कैसे होता है अम्ल का स्वाद? खट्टा होता है। अम्ल बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे घर में जो आप जैसे नींबू यूज़ करते हो, टमाटर यूज़ करते हो, इसमें अम्ल पाए जाते हैं। और रासायनिक अम्ल भी होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना। तो ये अम्ल होते हैं। और अम्ल का स्वाद आप कैसे पता कर सकते हो कि ये अम्ल है या क्षार है? तो इसे मतलब आप चखोगे तो इसका खट्टा स्वाद रहता है। ठीक है। पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान जो होता है, पीएच मान 7 बोला है ना, तो 7 जो होता है उदासीन होता है। देखो पीएच मान आप कैसे निकालोगे? एक स्केल रहती है पीएच मान निकालने की, है ना। तो इसमें जैसे अगर आपको निकालना है कि कोई सॉल्यूशन या विलयन वो अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, तो आपको जैसे आप क्या करोगे मतलब 0 से 6 तक, 0 नहीं 1, ठीक है, 1 से 6 तक अगर पीएच वैल्यू आता है किसी भी विलयन का, तो वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। वहीं पर आपको क्षार पता करना है, तो 8 से 14 तक अगर किसी विलयन का पीएच मान आता है 8 से 14 के बीच, तो वो क्या है? क्षार है, बेस है ना। और 1 से 6 के बीच आता है तो अम्ल है या एसिड है। और 7 आता है तो वो क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। पानी एक ऐसा है जो उदासीन है। ठीक है। पानी का जो वैल्यू होता है 7 होता है, वो उदासीन में आता है। और अम्लीय 1 से 6 तक मानेंगे, क्षारी जो मानेंगे 8 से 14 के बीच में। ये इसका मतलब मेजर करने का एक स्केल आता है। आप जैसे टमाटर का जूस ले लो थोड़ा सा, और उसमें पीएच पेपर डालो और उसको देखो कि तो वो कलर चेंज हो जाएगा, और जहाँ तक उसका कलर जाएगा, मान लो 3 के बीच, 4 के बीच, तो वो अम्लीय है ना। तो ये हो गया। पीएच मान 7 क्या है? दर्शाता है क्षार, उदासीन दर्शाता है। पानी जो है उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, मैं बाद में और दूसरे पार्ट में डालूंगी केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये थे सीजी प्री बीएड प्री डीएड के लिए रसायन शास्त्र और फिजिक्स भौतिक से कुछ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।